एक होता है कि लोग कहते हैं कि आप शांति करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में जब भी कोई बड़े बड़ी युद्ध खत्म हुए होंगे और देशों ने भी कुछ मध्यस्थता की होगी, बीच में आए होंगे, परसुएट किया होगा बात करने के लिए, प्रोत्साहित किया होगा, प्रेशर डाला होगा, लेकिन सीधे सीधे कम से कम भारतीय विदेश नीति में कोई तीसरा देश इतना बड़ा एक हस्तक्षेप करके यूं कर दे कि आपकी नीति को ही पूरी तरीके से बदल दे, ये एक सवाल इस पे बनता है। इसीलिए विपक्ष चाह रहा है कि एक संसद का सेशन हो जिसमें बात रखी जाए। 2 या 3 इसमें बातें बनेंगी मेरे हिसाब से जो जरूरी हैं। पहली चीज कि क्या अमेरिका का हस्तक्षेप रहा या हमारी तरफ से पहल हुई या पाकिस्तान से पहल हुई, और स्वाभाविक है पहल हुई होगी तो कुछ तो बातचीत हुई होगी, और वो बातचीत क्या है, और हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। ये देखिए, ये तो ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति क्या कहें कहा नहीं कहें और कौन सी हजारों साल की है ये वही जाने। अमेरिका की किताबों में कुछ लिखा जाता होगा हमारे इतिहास में, वो बेहतर जानेंगे, और मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, पहली चीज़ तो ये भी है कि कल रात मैं भी देख रहा था जो खबरें आ रही थी, और ये सीज फायर वायलेशन था, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई था कि जिससे सीज फायर पर सवाल उठे। जो मैंने देखा कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ दुस्साहस हुआ, कुछ आए ड्रोन्स, लेकिन ना उस नंबर में आए जो पहले आते थे। और जैसे आर्मी ने, और मैं धन्यवाद करूंगा आर्मी का कि फटाफट उसने क्लैरिफाई कर दिया कि कुछ जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद शांति हो गई है बॉर्डर पर, और अब श्रीनगर में भी कुछ ऐसा अन्यथा नहीं हुआ है। कुछ जगहों पे हुआ होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ या तो पाकिस्तान के कुछ जनरलों ने बदमाशी की हो, क्या की हो, लेकिन मान लीजिए स्थिति संभल गई। मैंने सवेरे तक भी देखा कि जो खबर आ रही थी तमाम चैनलों पर कि स्थिति अब सामान्य है। देखिए, सीज फायर आया है, जिन कारणों से आया है वो कारण हम लोग राजनीतिक रूप में और दूसरी तरीके से सरकार से बाद में सवाल जवाब करेंगे। मैं अब इस उम्मीद पर बैठा हूं कि कल जो बात होनी है डीजीएमओ की, और उसके आगे इस सीज फायर से निकल कर क्या आएगा वो जरूरी है। क्या सही में इसके बाद पाकिस्तान वो कदम उठाएगा कि जैसे अपेक्षा हम भी करते हैं, दुनिया करती है, कि उसके यहाँ जो टेरर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो काम है, उसको डिसमेंटल करे, उसको खत्म करे, और निष्ठा से और सत्य से वो उस राह पर चले जो सारी दुनिया चाह रही है कि पाकिस्तान इन हरकतों को, इन क्रिमिनल हरकतों को बंद करके अब एक ऐसा देश बने जो मानवता का सम्मान करता हो और टेररिज्म के खिलाफ हो। देखिए पहली चीज ऐसा सीज फायर वायलेशन एक्चुअली में क्या कोई संगठित रूप से नीतिगत तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हुआ, या लोकल एक हरकतें चलती रही जो धीरे धीरे ठंडी हो गई। जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी मैं कहना नहीं चाहता, और मैं इसलिए इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया, उस निर्णय के मैं साथ हूं नहीं हूं, क्या है क्या नहीं, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। आवश्यक है कि शांति हो, क्या ये शांति सही तरीके से पाई गई नहीं पाई गई, उस पर भी मैं अभी नहीं टिप्पणी करना चाहता। अभी यह है कि अगर सरकार ने तय किया है कि नहीं हम शांति चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, आगे काम करेंगे, तो चलिए मैं चाहता हूं उसको रहने दीजिए। और जो भी 19-20 हुआ हो, और ये हमें मालूम है, हमेशा से हम लोग कहते रहे कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं होना चाहिए। सीज फायर की बात भी ये बात थी कि हमें सतर्क रहना चाहिए, और कुछ हद तक जो संदेह थे लोगों के वो सामने आए हैं। लेकिन अभी एज दिस अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स गिव पीस अ चांस, तो शांति को भी एक मौका दिया जाए। ये जो आपने बात पूछी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का इसमें क्या हस्तक्षेप रहा है, देखिए साहब, उसका अगर आप पहला ट्वीट पढ़ें, दूसरा पढ़ें, तो हस्तक्षेप तो बहुत सीधा है। एक होता है कि लोग कहते हैं कि आप शांति करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में जब भी कोई बड़े बड़ी युद्ध खत्म हुए होंगे और देशों ने भी कुछ मध्यस्थता की होगी, बीच में आए होंगे, परसुएट किया होगा बात करने के लिए, प्रोत्साहित किया होगा, प्रेशर डाला होगा, लेकिन सीधे सीधे कम से कम भारतीय विदेश नीति में कोई तीसरा देश इतना बड़ा एक हस्तक्षेप करके यूं कर दे कि आपकी नीति को ही पूरी तरीके से बदल दे, ये एक सवाल इस पे बनता है। इसीलिए विपक्ष चाह रहा है कि एक संसद का सेशन हो जिसमें बात रखी जाए। 2 या 3 इसमें बातें बनेंगी मेरे हिसाब से जो जरूरी हैं। पहली चीज कि क्या अमेरिका का हस्तक्षेप रहा या हमारी तरफ से पहल हुई या पाकिस्तान से पहल हुई, और स्वाभाविक है पहल हुई होगी तो कुछ तो बातचीत हुई होगी, और वो बातचीत क्या है, और हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। क्योंकि देखिए, किसी भी मसले में अगर कोई तीसरी शक्ति बीच में आ जाती है तो वो फिर उसमें एक स्टेक होल्डर बन जाती है, और वो इस मामले में खतरनाक हो सकता है। ठीक है, एक इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा, और ये लगता नहीं है कि वो आसानी से दे पाएंगे। दूसरा ये है
कि ठीक है, एक हरकत हुई, एक बहुत ही घिनौनी, बहुत ही क्रिमिनल हरकत, अमानवीय हरकत हुई पाकिस्तान की तरफ से पहलगांव में। हमने बहुत गजब का उसमें जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान छुटपुट उसमें जवाब देता रहा, हर बार उनकी पिटाई हुई। ठीक है, ये बात भी सिद्ध हो गई कि हमारी सेनाएं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे तौर तरीके पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा सुपीरियर हैं। अगर कहीं भी बड़ा युद्ध होता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो 3-4 दिन में हमको पता चल गया। लेकिन इसके अलावा जो, जैसे मैंने पहले भी बात कही है कि टेररिज्म के खिलाफ जो पाकिस्तान का रवैया है, एक तरीके से उसकी जननी, उसकी मां जो वो बनी हुई है, क्या वो अब बात अंत करेगी? क्या टेररिज्म को ट्रेन करना, प्रोत्साहित करना, फंड करना, इंस्टिगेट करना, इंस्पायर करना, ये जो काम पाकिस्तान कर रहा था, क्या इसमें अब वो सही में जेन्युइनली रोकेगा कि नहीं रोकेगा? नहीं तो ठीक है, आज ये हो गया है, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर कुछ हो सकता है, फिर हम इसी स्थिति पर आ जाएंगे। तब ये लगेगा कि भाई उस समय फिर क्यों हुआ था, उसी समय निपट लेते इनसे, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं भी शांति का समर्थक हूं, मैं भी पीस चाहता हूं, लेकिन पीस एट व्हाट कॉस्ट? तो या तो यह है कि इसके बाद सही में पाकिस्तान पर वो दबाव बन सके। अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके से मध्यस्थता की, क्या नहीं किए, नहीं किए, भारत सरकार बताएगी। किया तो फिर उसको ये भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जब कहा है किसी देश को कि नहीं अब आप हरकत नहीं करेंगे या जो भी कारण है वो उसको पूरा करें। और अगर उनके रिजॉल्व, उनकी बातचीत सही में दिखती है जमीन पर और पता चल जाएगा। देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकता है 2-4 ऐसी हो जो उनके कंट्रोल में ना हो, चलो मैं एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेकिन जो बड़ी वारदातें हैं वो कोई भी मान नहीं सकता कि इस तरह की बड़ी प्लानिंग है किसी बड़े देश के समर्थन के बिना हुआ हो, जैसा पहलगांव में हुआ है। तो क्या हम सही में उस तरफ जाएंगे कि हम लोग ये सपना देख सकते हैं कि आज से आने वाले भविष्य में अगले 50-100 साल तक दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में अब कुछ ऐसी हरकत नहीं होगी और हम अपने विकास पर बात केंद्रित करेंगे? पाकिस्तान देखे वो अपने देश में क्या करना चाहता है। आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा युद्ध है और आतंकवाद को समाप्त करने का जो हमारा कमिटमेंट है, उससे 1% भी समझौता किए बिना भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पिछले 5 दिन में ऑपरेशन सिंदूर के इस कालखंड में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सिद्धस्ता दोनों को विश्व के पटल पर प्रूव किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो है जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। कल एक बार 12 तारीख तक के लिए बिना किसी शर्त के हमने सीज फायर को स्वीकार किया था, लेकिन कल रात में इस तरह की सूचनाएं आई है कि वापस पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत की सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अब तक जो कार्रवाई की है उससे भारत की सैन्य क्षमता की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में बनी है। मुझे, क्योंकि इस अवसर पर सीमावर्ती क्षेत्र में पुराना मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला है। समाज के लोगों के साथ में और प्रशासन के साथ में इस वर्तमान की परिस्थिति में जब सीमा पर तनाव है, तब लोगों के साथ मिलकर के एक बार सब विषयों को एक बार वापस नए सिरे से बुन लिया जाए, इस दृष्टिकोण से वहां सभी जिला मुख्यालयों पर रिव्यू मीटिंग्स की, सभी तैयारियों का जायजा लिया और उसके साथ साथ में सीमा जन कल्याण समिति और अन्य संगठन के लोगों के साथ में बातचीत की, आम जनता के साथ में बातचीत करके उनके हौसले को और अधिक बढ़ाने के लिए काम किया।